हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए। लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देन लेक्चर नंबर 2, 3 में हमने कवर किया था टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 और फॉर शॉर्टकट मेथड, यानी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड होता है उसका टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3 कवर कर लिया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप नंबर 4 फॉर शॉर्टकट मेथड। जो हम शॉर्टकट मेथड होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, देन उसका टाइप नंबर 4 देखेंगे। शॉर्टकट मेथड में हम क्या देखते हैं कि अगर ये फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट की, अगर इस फॉर्मेट में वैल्यू आया तो इसको सॉल्यूशन कैसे करना होता है, वो होता है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो उसका टाइप नंबर 4 देखेंगे आज के लेक्चर में। उससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे, पहले आप लेक्चर देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर्स, क्योंकि वो लेक्चर्स का पार्ट यहाँ पे यूज होता है, वो कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। लेक्चर नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना था। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हर टॉपिक हर क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना होता है। पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, देन उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। ठीक है, तो पहले आप, आई होप पहले आप इस वीडियो को पॉज करके पहले आप वो लेक्चर कंप्लीट करें, उसके बाद ये देखने कंटिन्यू स्टार्ट कीजिए। ठीक है, एंड जैसे आपके डिमांड पे, स्टूडेंट की डिमांड पे ही ये सीरीज स्टार्ट किया है, तो आपका एक काम रहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सीरीज कैसा लग रहा है और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रिक्वायरमेंट अपन पूरी करेंगे एक न्यू सीरीज लाके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ रहे थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल का शॉर्टकट मेथड, जिसका टाइप नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप नंबर पहले 4 देखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 4 में हम क्या बात करते हैं, पहले अपने को सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है। पहले अपना कोई भी इक्वेशन होता है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन, लाइक हमने कंसिडर कर लिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x थ्री डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन है एफ एक्स, मतलब जिसमें एक्स वाई भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है, साइनसॉइडल या साइन कोसाइन फंक्शन हो सकता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। तो एफ एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और वो एफ एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है अपना, फर्स्ट टाइप में हमने एक्सपोनेंशियल, अगर एफ एक्स क्या है ई की पावर में अगर कुछ मिल रहा है। देन सेकंड टाइप और थर्ड टाइप में हमने देखा था साइन और कोस के फॉर्म में अगर आंसर एफ एक्स का वैल्यू मिल रहा है तो उसको कैसे सोल्व करना होता है। देन थर्ड जो मेथड रहता है या फोर्थ मेथड है अपना एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर अपना एक्स की पावर में, यानी अपना क्या देगा बाई जो एक्स की पावर में अगर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस फॉर्मेट में है, यानी पोलिनोमियल फॉर्मेट में है। एक्स की पावर में मतलब क्या आएगा, अगर एफ एक्स का वैल्यू पोलिनोमियल मिल रहा है, कोई इक्वेशन मिल रहा है, उस फॉर्मेट में कैसे सोल्व करना होता है। उसका केस नंबर 4 क्या होता है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर में। ये जो भी मेथड पढ़ रहे हैं वो किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। हर इक्वेशन में अपने को पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए अपने को लेफ्ट साइड का पार्ट, यानी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करके उसको सोल्व करके रूट्स के हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, राइट। देन अब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो राइट साइड है एफ एक्स का वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे जो केस नंबर 4 है, मेथड जो शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 4 है, क्या है अपना यहाँ पे एक्स की पावर में हमें यानी पोलिनोमियल इक्वेशंस मिल रहा है, यानी एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2, ऐसे अपने को कोई फॉर्मेट मिल रहा है। उसको कैसे सोल्व करना होता है, उसको सोल्व करने के लिए अपने यहाँ पे क्या करते हैं, जो वाई पी जो पहले 5 था 5 था उसको क्या करते हैं डिवाइड भेजा। देन यहाँ पे सोल्विंग कैसे करना है, जो 5 किसके पावर 1 अपॉन ऐसे लिख दिया अपने, 1 अपॉन एक्स होता है, उसको क्या लिख सकते हैं अपने यहाँ पे, अगर पावर डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में ले जाने क्या करेंगे, एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या +1 थी, ऊपर गया क्या आ जाएगा पावर माइनस का हो जाएगा, राइट, एक्स की पावर -1। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा 5z था उसको क्या कर दिया यहाँ पे -1 पावर क्या कर दिया हमने -1। देन मल्टीप्लाई में जो एक्स पावर में है, देन इसके बाद सॉल्विंग करना होता है, राइट। अब इसके बाद कैसे सोल्व करना होता है, उसके बाद सॉल्विंग करने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, यानी कि आपको क्या फंडा है, आपको कैसे सोल्व करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको याद रखने में ईजी जाएगा। अपने को यहाँ पे 5z है उसको इस फॉर्मेट लाना है, यानी 1 प्लस, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 प्लस एनीथिंग, एंड ये अपने को लाना है 1 माइनस एनीथिंग, 1 माइनस एनीथिंग अपने को लाना है। यानी इस फॉर्मेट में हमने कैसे करके 5d का वैल्यू लाना है, यानी 5d का जो इक्वेशन है वो 1 प्लस कुछ वैल्यू हो या 1 माइनस कुछ अपने को टर्म्स हो, वो उस फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, देन उसके बाद हम इजीली सोल्व कर पाते हैं अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो पहला आपका काम क्या हो गया, अगर जब भी आप एक्स की पावर m यानी आपको एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 अपने को मिल रहा है राइट साइड में, तो उसको सोल्व कैसे करना होता है, पहले अपने को क्या करना है 1 अपॉन
जो 5d था उसको पावर में लेके जाना है -1 में, एंड कंडीशन क्या रखनी है, तो 5d वाला इक्वेशन है उसको 1 प्लस या कुछ टर्म में होना चाहिए, 1 माइनस कुछ टर्म में होना चाहिए, यानी इस फॉर्मेट में आ गया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब इस इजीली कैसे सोल्व कर पाएंगे, 1 प्लस, इस फॉर्मेट को अगर क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अगर 1 प्लस एक्स की पावर -1 यानी 1 के साथ प्लस मिल रहा है तो इस फॉर्मेट को या इसको सोल्यूशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स, यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे, देन पावर इंक्रीज होती है, एंड जो साइन है, साइन क्या होता है, अल्टरनेट होता है। जब यहाँ पे प्लस होता है तब साइन क्या होता है, अल्टरनेट, एक बार प्लस होगा एक बार नेगेटिव, प्लस से नेगेटिव, एंड एक्स की पावर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, देन इसका अपोजिट क्या जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे माइनस सिंबल मिल रहा है तो माइनस सिंबल में सभी टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या हो रहे थे, ओनली जो इवन टर्म्स है, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 0 मतलब 1, यानी फर्स्ट वर्ड जो इवन इवन टर्म्स क्या थे अपना यहाँ पे पॉजिटिव, एंड ऑड टर्म्स क्या थे नेगेटिव। एंड जब माइनस सिंबल होता है यहाँ पे 1 माइनस कुछ टर्म हो, उसका ए पावर -1 कर रहे हैं तो उसको क्या देगा अपने यहाँ पे, सभी टर्म्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन अगर इसको अगर यहाँ पे जनरल फॉर्मूला देखें, यानी एक्स की पावर यहाँ पे -1 की जगह अपने पास एक्स की पावर -2 आ गया, -3 आ गया, उसके लिए क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे जनरल फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन -1, यानी एन की पावर, एन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, n-1 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स की पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड एन क्या हो रहा है, n-1 n-2 n-3 ऐसे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, मल्टीप्लाई करना है, एंड डिवाइड में जितने टर्म से ऊपर एन के वैल्यू कितने 2 है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। एन के यहाँ पे कितना 3 है तो 3 फैक्टोरियल, तो ऐसे आप लोग का कंटिन्यू चलता रहता है। एन किसकी वैल्यू है, एन जो पावर होती है, यानी एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, या -1 है तो क्या जगह अपने यहाँ पे 1 हो गया एन की जगह। देन अगर -2 हुआ, -2 आज क्या जगह एन की जगह -2 पुटअप करेंगे, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये जस्ट आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्यों स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे अपना कैलकुलेशन पार्ट इजी हो जाता है, यानी कैलकुलेशन करने में ज़्यादा हार्ड नहीं जाता। ठीक है, अब ये अपने जो फॉर्मूला देख लिया, मेथड देख लिया, अब भैया आपने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी सोल्व करके देख लेते हैं, जिससे आपका क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम इससे रिलेटेड सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, यस। तो इसको अपन सोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, एंड अगर अपना यहाँ पे ऐसा वैल्यू मिल रहा है, एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, यस यहाँ पे एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर अपना ऐसा वैल्यू मिल रहा है 1/d² प्लस 2d प्लस 1, ऐसा वैल्यू बन रहा है, या ये वैल्यू बन रहा है, ये अपने पास एक इक्वेशन है d² प्लस 2d प्लस 2, ऐसा कोई इक्वेशन है अपने पास, तो इसको कैसे अपना 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको फॉर्म में करने क्या कर सकते हैं, 1 यहाँ पे क्या है, जो भी कांस्टेंट पार्ट है, जो भी कांस्टेंट है जिसके साथ d का कोई टर्म नहीं है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, तो यहाँ पे उस पार्ट को क्या लेना है, कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस ये जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग क्या है, d² प्लस 2d, एंड यहाँ पे कोई 2 वाला पार्ट नहीं था उसको क्या कर दिया, डिवाइड, ओनली 1 प्लस सिंगल टर्म, यानी 2 टर्म ही लाना है अपने को, एक तो सिंगल टर्म रहेगा 1, एंड सेकंड टर्म अगर अपना जितने भी पॉइंट्स है उनको क्या करना है, एक सिंगल टर्म में रहना है। ठीक है, तो ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, 1 प्लस सेकंड यानी एक्स के फॉर्म में, तो इसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 1/2 ऑलरेडी अलग से आ जाएगा, 1 प्लस जो भी वैल्यू है d² प्लस 2d डिवाइड बाई 2, इसको क्या करेंगे यहाँ पे पावर में -1, ये जो भी अपॉन में था उसको क्या कर दिया हमने ऊपर, यानी ऊपर ले लिया, राइट। तो ऊपर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या थी पावर 1 थी, ऊपर गया तो क्या आ जाएगा -1, उस फॉर्मेट में आ गया जो फॉर्मेट अपने रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्मेट हमने फाइंड कर लिया, राइट। देन अब इसके बाद आगे का सॉल्यूशन रहता है, ये वाला इक्वेशन यूज करना है, 1 प्लस, अगर 1 प्लस के फॉर्मेट में आ रहा है तो ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे, देन 1 माइनस फॉर्मेट मिल रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं। देन अब इस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कि अगर अपने पास यहाँ पे 1 डायरेक्टली नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना होता है, तो वो भी बता दिया, कांस्टेंट को क्या लेना है, कॉमन लेना है। यस, अब एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं जिससे आपको यहाँ सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी अपने को पर्टिकुलर इंटीग्रल ही फाइंड करना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल से पहले अपने यहाँ पे सिंपल अपना फॉर्मेट से ही चलते रहते हैं, क्या अपना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं, देन उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट क्या अपना यहाँ पे जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं, d2y अपॉन dx² माइनस dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपना यहाँ पे x³ माइनस 3x² प्लस 1, ये अपना क्या मिल रहा है, क्वेश्चन गिवन है। देन अब इसमें क्या पहला स्टेप क्या रहता है, जो भी डेरिवेटिव पार्ट है यानी d अपॉन dx है, d अपॉन d2 बाई dx है, उसको क्या रिप्लेस करते हैं ऑपरेटर से, किसे ऑपरेटर से, डिफरेंशियल ऑपरेटर से। क्या करते हैं हम यहाँ पे रिप्लेस, डबल डेरिवेटिव है तो उसको क्या रिप्लेस करेंगे, dx² इज इक्वल टू
डी स्क्वायर वाई से, एंड सिंगल डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, उसको रिप्लेस करेंगे कैपिटल डी इंटू वाई से, राइट। जस्ट रिप्लेस करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। ये क्या कर दिया हमने, कन्वर्जन कर लिया, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद अपना क्या सॉल्यूशन रहता है कि भैया वहाँ पे y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आ रहा है, क्या y को कॉमन ले लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस माइनस डी प्लस 1। ये क्या कर दिया हमने, y कॉमन ले लिया इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। जस्ट हमने क्या कर दिया, y को कॉमन लिया है। अब अपना क्या काम रहता है, अब अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भैया कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए अपने क्या करना होता है, जो भी y के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है, जो भी इक्वेशन है, उसको क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रहा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन रहा है अपने यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल्स टू क्या करेंगे, जीरो। अब यहाँ पे स्क्वायर का इक्वेशन है, तो अपने पास एक साइंटिफिक कैल्सी होना चाहिए, तो कैल्सी के अंदर क्या करना है अपने को, ऑन किया, इक्वेशंस में गए, सॉल्यूशन करना है अपने को, क्योंकि क्या सॉल्यूशन करना है, रूट्स फाइंड करना है डी का, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर का इक्वेशन है, तो 3 प्रेस किया तो 1 माइनस 1 देन 1, क्या वैल्यू बन रहा है अपना यहाँ पे, डी इज इक्वल टू वैल्यू बन रहा है अपने पास 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, एंड सेकंड क्या मिल रहा है अपना यहाँ पे 1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ठीक है। ये क्या मिल रहा है अपने को, सॉल्यूशन मिल रहा है फॉर रूट्स मिल रहा है अपना, यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन था, ऑक्सिलरी इक्वेशन था, उसको हमने सोल्व किया, तो अपने क्या रूट्स मिल रहे हैं, एक मिल रहा है 1/2 √3/2 एंड नेक्स्ट क्या मिल रहा है, एक प्लस का एक माइनस का होता है। तो यहाँ पे रूट्स कौन से मिल रहे हैं, तो अपने यहाँ पे चेक करते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन था उसका केस कौन सा हो जाएगा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या था अपना, रूट्स आर रियल रूट्स आर इमेजिनरी, क्या देगा, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, यानी इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं, yc इज इक्वल टू c1 इंटू कोस ऑफ, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि वो जो लेक्चर नंबर 1 था वो देखना चाहिए था। क्या अपना यहाँ पे जो ये रियल पार्ट होता है, यानी जिसके साथ आयोटा वाला टर्म नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। देन जो आयोटा के साथ में होता है क्या होता है अपना यहाँ पे, बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, c1 इंटू कोस बीटा एक्स, बीटा क्या अपना यहाँ पे √3/2x प्लस c2 इंटू साइन बीटा एक्स √3/2x, क्या देगा हमारे पास √3/2x। देन मल्टीप्लाई में क्या करना है अपने को, e रेस्ट पावर अल्फा एक्स, अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2x। ये क्या गया हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्यों फाइंड करते हैं, तो अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट एक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले दो पार्ट से मिलकर बनता है। पहला अपना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन उसके बाद अपना आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमने फाइंड कर लिया, देन अब ये क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है अपने को पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए पहले ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, क्या लिख दिया, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 प्लस इंटू वाई इज इक्वल टू क्या चल रहा था हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। जस्ट ये हमने क्या कर दिया, जस्ट इक्वेशन यहाँ पे रिप्लेस किया, वाई सी हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है वाई पी, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कैसे फाइंड करना होता है, जब ये इक्वेशन है उसको डिवाइड में भेज देते हैं, वाई पी इज इक्वल टू 1/, मैं थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, रीअरेंज कैसे कि हमने यहाँ पे चेक किया x की पावर m है, यानी जो अपने टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 4 है सॉरी, तो टाइप नंबर 4 क्या देखा था हमने, 1+ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 1+ के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, x की पावर यानी x की पावर 3 है, यहाँ पे अपने वो फॉर्मेट मिल रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करना है, मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो 1 को मैंने पहले लिख दिया, प्लस जो सेकंड पार्ट है डी स्क्वायर माइनस डी, इसको मैंने एक साथ लिख दिया, डी स्क्वायर माइनस डी, बस जस्ट मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया है, राइट। देन यस इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1, राइट। देन अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है, मैंने जब फॉर्मूला बताया क्या था अपना यहाँ पे, इसको ऊपर लेना है, यानी x की पावर -1 के फॉर्मेट में लेना है। तो अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड में जो वैल्यू है वाई पी इज इक्वल टू, इसको मैंने ऊपर लिया क्या जगह आपने यहाँ पे 1 प्लस
डी स्क्वायर माइनस डी, इसका क्या कर दिया हमने -1 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, जो डिवाइड में था यहाँ पे पावर क्या थी 1 थी, उस पावर को ऊपर लिया क्या जाएगा -1 हो जाएगा। देन अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप चेक करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, पहले फॉर्मूला भी लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस एनीथिंग, तो क्या बन रहा है अपने यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 वाला फॉर्मूला क्या होता है अपना 1 प्लस एक्स की पावर -1 अल्टरनेट 1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस्ट ऑफ 4। ये क्या बन रहा है अपना, अल्टरनेट अपना प्लस माइनस होगा। ये अपने फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ पे कंपेयर करते, कंपेयर किसे करना है अपने को भैया, यहाँ पे x की जगह क्या मिल रहा है, x की जगह हमने ये कंप्लीट टर्म मिल रहा है, x की जगह क्या मिल रहा है अपना यहाँ पे कंप्लीट डी स्क्वायर माइनस डी मिल रहा है। तो जस्ट यहाँ पे रिप्लेस कर देते, कैसे रिप्लेस करना है, तो जस्ट अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड करते हैं वाई पी इज इक्वल्स टू, यस वाई पी इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे कंप्लीट डी स्क्वायर माइनस डी, डी स्क्वायर माइनस डी, देन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब क्या जाएगा डी क्यूब डी स्क्वायर माइनस डी इंटू क्यूब, क्योंकि जहाँ पे एक्स था वहीं पे अपने को चेंजेस करना है। देन बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपना कंटिन्यू चलता रहेगा, राइट। देन यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या था अपना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपना जो वैल्यू था एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1, राइट। जस्ट हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, यहाँ पे क्या मिला डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब क्या होता है डबल डेरिवेटिव, खाली सिंगल डी का मतलब क्या होता है सिंगल डेरिवेटिव। एंड अगर अपने यहाँ पे पावर इंक्रीज किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना का ट्राई करूँ, क्या देगा अपने यहाँ पे वाई पी इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब डी रेस्ट पावर 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, देन प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे डी क्यूब, राइट। माइनस यहाँ पे क्या जाएगा अपने यहाँ पे पावर 3 किया, यहाँ पे अगर स्कोर किया तो भी हमारा पावर क्या मिल रहा है 4 तक मिल रहा है। तो अगर आगे ज्यादा स्कोर किया तो अपने क्या जाएगा पावर ग्रेटर ग्रेटर होगा, यानी अपना डेरिवेटिव का पार्ट क्या होगा इंक्रीज होगा, यानी डी की पावर मैक्सिमम टाइम, यानी जितने ज्यादा टाइम डी फाइंड करते हैं यानी जितने टाइम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उतना क्या है अपना लास्ट में जीरो आने लग जाता है। कैसे जीरो आने लगता है, मैंने यहाँ पे इतना ही सोल्व किया अभी, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मेट बन रहा है, जो ये ब्रैकेट के बाहर जो भी इक्वेशन है उसको क्या करना है यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कंप्लीट सेम इक्वेशन बन गया। देन सेकंड क्या मिल रहा है डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया, डी स्क्वायर के साथ मतलब डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये क्या है अपना एक्स की पावर यानी एक इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है, उसको क्या करते हैं हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूब क्या अपना डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले अलग से फाइंड कर लेते हैं, क्या फाइंड करना है मैं यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग से बता देता हूँ। अगर हमने यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है 5d, या अपना क्या इक्वेशन है इसको 5d कंसिडर कर लेता हूँ मैं। यस अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैसे फाइंड करना है। अगर हमने इक्वेशन लिया 5d इज इक्वल टू क्या हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस एक फंक्शन ले लिया इसको fx ले लिया, fx क्या है हमारे पास यस एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 1, ठीक है। अगर हमने सिंगल टाइम डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव मतलब क्या देगा अपने यहाँ पे एफ डी ऑफ एक्स, या जिसको अपने ऐसा भी लिख सकते हैं कैपिटल डी इंटू एफ एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग नोटेशन है मैं आपको बताता हूँ, जिसमें आपको समझ में आए वो आप कंफर्टेबल ले सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या करें अपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, किससे रेस्पेक्ट में ले रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्यूब का क्या होता है यहाँ पे 3x² माइनस यहाँ पे क्या जाएगा पावर नीचे आएगा तो क्या जाएगा 3 इंटू 2 6x, डेरिवेटिव सिंगल टाइम डेरिवेटिव लेने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है अपना 3x² माइनस 6x बन रहा है। देन अगेन यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, एक बार फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, क्या जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स, या इसको ऐसे लिख सकते हैं d2 ऑफ एफ एक्स
या इसको डबल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको एक बार और फिर से डेरिवेटिव लिया, क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 3 इंटू 2 6x माइनस 6x का क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे 6, राइट। हमने क्या कर दिया 2 टाइम्स डेरिवेटिव ले लिया। अगेन एक बार ले लेते हैं डेरिवेटिव क्यूबिक, 3 टाइम्स अगर डेरिवेटिव लिया हमने डी क्यूब ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स मतलब क्या होगा ये वाला इक्वेशन, ये कंप्लीट इक्वेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, एक बार डेरिवेटिव ले क्या आएगा 6x का क्या बन गया 6 एंड -6 का ओनली -6 है, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। आई थिंक आपको थोड़ा सा समझ में आएगा ये डेरिवेटिव कैसे लिया। अभी अगर आपको डेरिवेटिव समझ में आ गया तो जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। क्या करना है आपको, ये जो पार्ट है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, एक बार फिर से एक डेरिवेटिव और ले लेते हैं, यानी फोर्थ डेरिवेटिव अगर लेना चाहें तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे d⁴ इंटू एफ एक्स, क्या बन गया अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, यानी ये d⁵ यानी ये डी क्यूब के बाद जितने भी डेरिवेटिव लेंगे उसका वैल्यू क्या बन रहा है 0। तो अपना d⁴ d⁵ उनको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका आंसर डायरेक्टली 0 बन रहा है। तो अपने को कहाँ तक इक्वेशन लिखना है डी क्यूब तक, कहाँ तक लिखना है डी क्यूब तक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, 1 सेकेंड। यस, यहाँ पे क्या जाएगा अपने yp इज इक्वल टू, फर्स्ट ये वाला इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या जाए हमारे पास यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई का सेम इक्वेशन आ जाएगा x³ माइनस 3x² प्लस 1। देन सेकंड क्या है d² से मल्टीप्लाई करना है, d² से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है d² के साथ अगर मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या इक्वेशन बन रहा है 6x माइनस 6। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6x माइनस 6, राइट। देन अगेन क्या मल्टीप्लाई करना है डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका अगर हमने डी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे डी के साथ मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा अपने यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है 3x² माइनस 6x, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव का पार्ट पहले सोल्व करवाया। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है -2 इंटू डी क्यूब, क्या जाएगा यहाँ पे d⁴ मतलब क्या जाएगा अपना 0, d⁴ मतलब फोर्थ टाइम डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या है स्क्वायर का डेरिवेटिव डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, अगेन यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का है डी स्क्वायर का क्या आ जाएगा हमारा 6x माइनस 6। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर हो गया, देन -2 डी क्यूब डी क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू डी क्यूब क्या आया था हमारे पास 6 आया था, तो 6 लिख दिया, राइट। जस्ट हमने रिप्लेस किया, जो डेरिवेटिव का पार्ट है वो रिप्लेस किया। देन उसके आगे देखिए यस, इसके आगे क्या है अपने यहाँ पे d² माइनस डी, अगर यहाँ पे इसको सोल्व किया, अगर a माइनस बी का होल क्यूब किया तो क्या आ जाएगा अपना a³ माइनस b³, ऐसा कुछ टर्म बन रहा है, राइट, a³ माइनस b³। यस, अब इसके बाद ये वाला पार्ट में क्या है d² माइनस डी, यानी a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³ प्लस 3ab b एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो ab स्क्वायर वो जो सेकंड पार्ट है 3 के साथ मल्टीप्लाई, वो एक प्लस का एक माइनस का वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन अब यहाँ पे लास्ट क्या बचेगा, यहाँ पे ओनली बचेगा यहाँ पे b³ मतलब d का क्यूब, यहाँ पे माइनस सिंबल बार ऑलरेडी था, यहाँ पे क्या जाएगा b³ यानी d का क्यूब मतलब क्या जाएगा अपना d³ का आंसर क्या आया था अपना यहाँ पे d³ का आंसर आया था हमारे पास 6, यहाँ पे -6, राइट। ये था अपना कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। अब इसके बाद आगे के जितने भी पार्ट्स होंगे यानी d⁴ पावर 6 जो भी क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे 0 बन जाएंगे, तो 0 बनने का मतलब आगे का पार्ट लिखने की जरूरत नहीं। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट एक पूरा प्लस का है एंड ये वाला पार्ट क्या मिल रहा है माइनस का है, राइट। ये क्या कर दिया हमने कैंसिल आउट कर दिया। देन और क्या कैंसिल आउट हो रहा है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे, क्या गया हमारे पास यहाँ पे, जस्ट 1 मिनट। यस, yp इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन रहा है x³ माइनस 3x² प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या जाएगा अपने यहाँ पे प्लस 3x² माइनस 6x एंड यहाँ पे क्या बचा माइनस 12 एंड यहाँ पे क्या माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6, राइट। ये अपना क्या गया सॉल्यूशन। देन इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा अपने यहाँ पे 6 प्लस 7 माइनस 12 क्या जाएगा 5, क्या जाएगा yp इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या बन गया हमारे पास
जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे आप 3x² वाला पार्ट, एक पॉजिटिव का है एंड एक नेगेटिव का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आकर लिख देते हैं y³ सॉरी yp इज इक्वल टू x³ माइनस 6x एंड 1 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा 7, 7 माइनस 12 क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर -5। तो क्या आ गया हमारे पास फाइनल yp का सोल्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने सोल्व किया। ये हमने फाइंड कर लिया पर्टिकुलर इंटीग्रल। जस्ट थोड़ा आपको मैंने यहाँ पे इसलिए डिटेल में बताया डेरिवेटिव करके कि आप पहले डेरिवेटिव कर लीजिएगा एंड आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ पे कि डेरिवेटिव कहाँ तक करना है, कौन सा पार्ट तक अपने को यूज करना है, कहाँ तक कौन से पार्ट तक अपने को लिखना है, राइट। देन उसके बाद अपने इजीली सोल्व कर सकते हैं। यस अब यहाँ पे yp प्लस yc ऑलरेडी फाइंड कर लिया, अपना टोटल जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू yc प्लस yp। y इज इक्वल टू yc क्या आया था हमारे पास, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या मिला था हमें c1 इंटू cos √3/2 x प्लस c2 इंटू साइन √3/2 x मल्टीप्लाई में क्या था अपने ई रेस्ट फॉर अल्फा। अल्फा क्या था हमारे पास यहाँ पे, अल्फा हमारे 1/2 वैल्यू मिला था, ई रेस्ट फॉर x/2, ई रेस्ट फॉर x/2। देन yp का वैल्यू yc का वैल्यू लिख दिया हमने। देन yp का क्या है था अपना कॉम्प्लीमेंट फंक्शन। देन yc क्या है, yc आ गया हमारा yp x³ माइनस 6x प्लस 5। ये था अपना आंसर फॉर एलडी यानी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन था उसका हमने पहले कॉम्प्लीमेंट फंक्शन फाइंड किया, देन उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने को एक भी पॉइंट अगर आपने स्किप किया तो अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, कहीं ना कहीं सॉल्यूशन करने में गलती हो जाएगी, राइट। तो मैंने आपको पहले कैसे कन्वर्ट करना है वो भी बताया, देन उसके बाद सॉल्यूशन करके दे। अब इस रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वो सोल्व करके देख लेते हैं जिससे आपका जो भी डाउट रह गया होगा वो वहाँ पे सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्या आपने यहाँ पे सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है d⁴ प्लस d² प्लस 1 इंटू वाई। ठीक है अपना यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे 36x² माइनस 17, 36x² माइनस 17। तो अपने को यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा इतना अपने को पता चल गया कि यहाँ पे x² वाला पार्ट है, मतलब केस नंबर 4 यूज होगा। केस नंबर 4 यूज होगा तो पहले अपने क्या फाइंड करना होता है yc यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, अपना जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है उसके रूट्स फाइंड करके। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने का ट्राई करूँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारे पे यहाँ पे d⁴ प्लस d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या गया हमारे पास d⁴ प्लस d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे d⁴ है, ये डायरेक्ट अपन कैल्सी में नहीं सोल्व कर सकते d⁴ का इक्वेशन, तो इसको लेके क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे रीअरेंज करके लिखते हैं। मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे बताने का ट्राई करूँ d⁴ प्लस 2d² एंड माइनस d² प्लस 1, 2d² एक प्लस का 2d लिखा है, एक माइनस d², तो क्या बन रहा है टोटल d² ही बन रहा है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, हमने ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि अपने को एक इक्वेशन फॉर्मेट में चाहिए जिससे अपना इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं इजीली। देन अब यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट अलग से देखें d⁴ प्लस 2d² प्लस 1, अगर इसको चेक करें माइनस d², रीअरेंज करके लिखा मैंने। तो ये वाला पार्ट किसका बन रहा है, ये पार्ट को अगर हम कंबाइन करना चाहें तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे d² प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है d² प्लस 1 का होल स्क्वायर वाला इक्वेशन बन रहा है। अगर इसको सिंप्लाई करते हैं यहाँ पे, यस अगर यहाँ पे मैं सिंप्लाई करूँ क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे d⁴ प्लस 2d² प्लस 1। तो ये वाला फॉर्मेट में है तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2d² ऐड किया था, राइट। अपने को एक फॉर्मेट बनाना था, तो d² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कैपिटल d² इज इक्वल टू 0। ठीक है, कर दिया हमने कन्वर्जन करके यहाँ पे सोल्व कर दिया। यस यहाँ पे अब कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, d² यानी a² माइनस b² का फॉर्मेट बन रहा है। तो पहले यहाँ पे अलग से फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a² माइनस b², क्या बन रहा है, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, एक बार प्लस के साथ में लिख देने का, ए बार माइनस के साथ में लिख देना है, a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना सोल्विंग कर लेते हैं। कन्वर्जन किया क्या है अपने यहाँ पे d² प्लस 1
इन प्लस डी, एक बार प्लस के साथ में लिखा, एक बार क्या देगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस डी वन माइनस डी। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब दो इक्वेशन है अपने पास, दो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया, इनको जीरो के इक्वल कर देते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, इसको इक्वल टू जीरो किया हमने। देन सेकंड क्या है हमारे पास यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों क्या है, स्क्वायर का इक्वेशन है। स्क्वायर के इक्वेशन से अपने कैसे सोल्व करना होता है, स्क्वायर के इक्वेशन को हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं कैल्सी के हेल्प से। तो कैल्सी के हेल्प से कैसे सोल्व करना है, आपको इक्वेशन में जाना है, स्क्वायर का है तो यहाँ पे 3 पे क्लिक करना है, 1 1 एंड 1, क्या वैल्यू बन रहा है अपना यहाँ पे, फर्स्ट रूट मिल रहा है ये वाला इक्वेशन का। तो डी इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिल रहा है अपना यहाँ पे, 1 माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, एंड सेकंड क्या मिल रहा है, -1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। ठीक है, मिल रहा है अपना रूट्स फॉर इक्वेशन, या जो इक्वेशन नंबर 1 था उसका रूट फाइंड कर दिया। देन सेकंड क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे, सेकंड अगर इक्वेशन यूज करें यहाँ पे क्या था अपने यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन 1 -1 एंड देन 1, यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा, 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। जस्ट हमने क्या किया, कैल्सी से सोल्व किया, दो इक्वेशन थे तो हमारे पास ये भी स्क्वायर इक्वेशन है, ये भी स्क्वायर है, क्या आएगा अपने यहाँ पे 4 रूट्स आएंगे। यहाँ पे डी की पावर 4 था, मतलब क्या आएगा अपना कम से कम 4 रूट आने चाहिए, तो 4 रूट आ गए हमारे पास। तो 4 रूट है। अब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो आपको क्या पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या वाई सी क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स ये रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे वाई सी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर, या जो भी अपना अल्फा होता है तो उसको बाद में लिखेंगे, पहले क्या लिखते हैं C1 इंटू कोस ऑफ बीटा। बीटा क्या है हमारे पास, हमेशा हम पॉजिटिव वाले रूट्स को ही लिखते हैं, पॉजिटिव वाले रूट को ही लेते हैं। ये क्या अपना यहाँ पे बीटा है, एंड ये क्या अपना यहाँ पे अल्फा है फर्स्ट के लिए, एंड सेकंड के लिए क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे अल्फा, एंड ये क्या अपना बीटा, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, क्या लिखना है कोस बीटा एक्स, बीटा क्या अपना यहाँ पे रूट 3/2 है, रूट 3/2 एक्स प्लस C2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स रूट 3/2 एक्स, राइट। देन मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, ई रेस्ट पावर अल्फा एक्स, ई रेस्ट पावर अल्फा क्या अपने पास -1/2 है, तो -1/2 एक्स। देन प्लस सेकंड वाले रूट्स का भी देख लिखना पड़ेगा अपने पास, C1 C2 हो चुका है, C3 इंटू कॉस ऑफ रूट 3/2 एक्स प्लस C4 इंटू साइन ऑफ रूट 3/2 एक्स, राइट। मल्टीप्लाई क्या करना अपने यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या अपना पॉजिटिव में है, तो ई रेस्ट पावर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ई रेस्ट पावर 1/2 एक्स। ये क्या फाइंड करना है हमने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी वाई सी फाइंड कर लिया। मैं थोड़ा क्वेश्चन हार्ड ले रहा हूँ, हार्ड इसलिए ले रहा हूँ कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको एग्जाम में अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, राइट। तो हमने वाई सी फाइंड कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लिया भैया। देन अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या लिखते हैं अपने यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन था उसको यहाँ पे लिख देते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या था अपना इक्वेशन, क्या था डी रेस्ट पावर 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, क्या था हमारे इक्वेशन है 36x स्क्वायर -17, राइट। देन तो अपना पहला क्या काम रहता है, वाई पी इज इक्वल टू, फर्स्ट काम रहता है अपना 1 जो भी मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेज देते हैं और रीअरेंज करके लिख देते हैं। क्या रीअरेंज करना है, 1 प्लस के फॉर्मेट में लिखना है। 1 प्लस, अगर मैंने यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस डी रेस्ट पावर 4 लिख दिया, राइट। ये क्या कर दिया हमने, रीअरेंज कर लिख दिया, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देन इंटू 36x स्क्वायर -17, राइट। देन अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो वाई पी है उसको क्या कर देते हैं, ये जो अपॉन में है उसको क्या कर दिया हमने ऊपर भेजा, ऊपर कैसे गया माइनस पावर हो जाएगा, 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d क्या देगा हमारे पे, डी रेस्ट पावर 4 पावर क्या आ गया -1 इंटू 36x स्क्वायर -17, राइट। ये हमने क्या कर दिया, जस्ट रीअरेंज करके लिखा, पावर कर दिया -1, जो अपॉन में था उसको -1 ऊपर पावर लिख के ऊपर कर दिया। देन अब यहाँ पे जब -1 कन्वर्ट कर देते हैं तब इसके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला,
1 प्लस एक्स की पावर, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 क्या होता है अपने पास, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 अगर फॉर्मूला हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या होता है अपने यहाँ पे, अल्टरनेट। जब भी अपना प्लस वाला देखते हैं तो प्लस वाले में क्या था, अल्टरनेट साइन होता है एंड पावर इंक्रीज होता रहता है। क्या देगा हमारे पास फॉर्मूला, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है अपना यहाँ पे एक्स की पावर इंक्रीज होता रहता है एंड अल्टरनेट अपना प्लस माइनस होता है, ठीक है। देन अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, अगर अपना यहाँ पे डी एक्स की क्या अपना यहाँ पे ये कंप्लीट टर्म, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, वाई पी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले के सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस ये वाला एक्स की क्या अपना यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस डी रेस्ट पावर 4 देन प्लस ठीक है एक्स स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस डी रेस्ट पावर 4 होल स्क्वायर देन माइनस अगेन इसका क्यूब डी स्क्वायर प्लस डी रेस्ट पावर 4 क्यूब, यस ये डैश डैश किया। देन अब ये आपने यहाँ पे लिख देते हैं ये 36 एक्स स्क्वायर माइनस 17। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया कहाँ तक लिखना है, कितने पॉइंट्स तक लिखना है, कितने टर्म्स तक लिखना है, तो आपको वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ अभी। तो अपना जो एफ एक्स क्या है, जो इक्वल में राइट साइड में क्या था एफ एक्स था, एफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर माइनस 17, राइट। तो अगर यहाँ पे डेरिवेटिव लेते जाते हैं, तो अगर सिंगल टाइम डेरिवेटिव लिया मैंने एफ डैश एक्स, जिसको अपन कैपिटल डी इंटू एफ एक्स लिख सकते हैं। कैपिटल डी का मतलब ही होता है डेरिवेटिव। अगर इसका 36 का डेरिवेटिव लिया क्या जाएगा अपने यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेके आएगा हमारे पास 36 इंटू 2 72 एक्स एंड 17 का क्या हो जाएगा 0 कांस्टेंट है। देन अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टू एफ एक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ओनली 72, क्या मिल गया 72। एंड अगर अपने पास अगेन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तक आ गया, अगर अपने यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव लिया हमने यानी डी क्यूब वाला पार्ट लिया, तो अपने पास क्या वैल्यू बन रहा है 0। यानी अपना 2 टाइम्स तक ही डेरिवेटिव लेने, डी स्क्वायर के टर्म तक ही अपना सोल्व कर सकते हैं, उसके आगे के टर्म क्या आ जाएगा हमारा 0 0 हो जाएंगे। तो अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना डी स्क्वायर, तो जहां तक डी स्क्वायर का टर्म आ रहा है उतना ही अपने को सोल्यूशन लिखना है, उसके आगे के जितने भी टर्म्स है वो क्या आ जाएंगे 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्या अपने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई किया वाई पी इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई किया क्या जाएगा हमारे पास 36 एक्स स्क्वायर माइनस 12 देन माइनस डी स्क्वायर क्या था अपना यहाँ पे माइनस डी स्क्वायर इंटू एफ एक्स, क्या आया था हमारे पास 72 आया था, मैंने यहाँ पे 72 लिख दिया डायरेक्टली, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे अलग से आपको डेरिवेटिव करके बता रहा हूँ, जैसे अपने कैलकुलेशन में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना था। देन डी रेस्ट फॉर 4 इंटू एफ एक्स, अब डी रेस्ट फॉर 4 तो अपना क्यूब वाला ही डी क्यूब भी अपना 0 आ रहा है, यानी थर्ड डेरिवेटिव ही 0 मिल रहा है, अपना फोर्थ भी 0 ही होगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 0। तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं डी रेस्ट फॉर 4, अगर इसको सोल्व किया हमने डी स्क्वायर का स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोल्व किया, तो ए स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर मतलब डी रेस्ट फॉर 4, तो अपने यहाँ पे डी रेस्ट फॉर क्यूब के बाद अपने सभी टर्म्स 0 मिल रहे हैं, यहाँ पे क्या है डी रेस्ट फॉर इस टर्म के बाद जितने भी वैल्यू है डी रेस्ट टू 3 से ज्यादा ही है, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा अपने पास कंप्लीट 0 0, राइट। ये अपना आंसर आ गया, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस 17 था, क्या था हमारा माइनस 17, ठीक है। वाई पी इज इक्वल टू, अब इसको आप एडिशन करके लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 17 एंड 72, क्या आ जाएगा हमारा दोनों माइनस के 89, 36 एक्स स्क्वायर माइनस 89, ये अपने क्या हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन वाई पी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइन कर लिया। थोड़ा सा टॉपिक हार्ड जाता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे हार्ड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अपने एग्जाम के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो जस्ट आंसर क्या रहता है अपना फाइनल आंसर वाई इक्वल टू क्या रहता है वाई सी प्लस वाई पी, क्या आ जाएगा हमारे पास वाई सी क्या था C1 cos रूट 3 y इज इक्वल टू C1 cos ऑफ रूट 3 x रूट 3/2 x प्लस C2 इंटू साइन रूट 3/2 x, देन मल्टीप्लाई किससे करना है e रेस्ट पावर माइनस था -1/2 था तो x/2 -1/2, नेक्स्ट क्या था हमारा प्लस
यहाँ पे C3 था, तो C3 इंटू कॉस ऑफ √3/2x प्लस C4 इंटू साइन ऑफ √3/2x। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई में क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे e⁻x/2, 1/2 पॉजिटिव का था यहाँ पे अल्फा, तो यहाँ पॉजिटिव। देन वाई पी क्या आ गया हमारे पास, 36x² माइनस 89। ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे हमने फाइंड किया। ये था अपना केस नंबर 4 फॉर फाइंडिंग शॉर्टकट मेथड, यानी शॉर्टकट मेथड से अपने सॉल्विंग करने का, जब ये अपने को पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्मेट में अगर आंसर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, आप होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कमेंट करके जरूर बताएगा ये क्या हमारा होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, d² + 2d + 2 × y, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो आपको 3 टाइम्स डेरिवेटिव करने के बाद क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे 0 बन जाएगा, तो उसके बाद के अपने टर्म्स क्या आएंगे, 0 लेना है, राइट। देन आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने टाइप 4 देख लिया था अपने शॉर्टकट मेथड का। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे तो आप प्रीवियस वीडियो पहले फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रीवियस वीडियो में भी लेक्चर नंबर 1 इंपोर्टेंट था, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया था, जो आपने देखा भी होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हर क्वेश्चन में फाइंड करना होता है आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, यस। तो और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आपका एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है सीरीज, एंड और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी क्या सीरीज का रिक्वायरमेंट है, आप बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, यस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में टाइप नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, यस। थैंक यू एवरीवन।